हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। प्रीवियस वीडियो में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर पढ़ा था। उसमें हमने 6 केसेस डिस्कस किए थे। जो पहला केस था, हमने देखा जब भी हम ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन पोल एंड फोकस रखते थे तो इमेज कहाँ पे बनती थी? इमेज बनती थी बिहाइंड द मिरर। और जो साइज था इमेज का वो एनलार्ज था, मीनस बहुत ही बड़ी थी इमेज एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। और जो नेचर था किसका, इमेज का जो नेचर था वो वर्चुअल एंड इरेक्ट थी। वर्चुअल एंड इरेक्ट मीनस एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज नहीं होता था और एबो टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी। और दूसरा केस हमने क्या डिस्कस किया था? हमने देखा जब भी हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते थे तो इमेज कहां पे बनती थी? एट इन्फिनिटी। तो हमने देखा जो इमेज थी वो इन्फिनिटी पे बनती थी। तो अगर हम उस इमेज का नेचर देखेंगे वो रियल एंड इन्वर्टेड थी। ठीक है। और तीसरा केस हमने क्या देखा? हमने देखा जब भी हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे रखते थे तो इमेज कहां पे बनती थी? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो साइज था इमेज का वो बहुत ही बड़ी थी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। नेचर क्या था इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड मीन्स एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज डाउन टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। इसी तरह हमने देखा जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी। तो अगर मैं इमेज का साइज देखूं, सेम साइज था एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या था? इमेज रियल थी एंड इन्वर्टेड। रियल थी एंड इन्वर्टेड। इसी तरह जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा तो इमेज कहां पे बनी? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज क्या था इमेज का? इमेज डिमिनिश्ड थी, मींस बहुत ही छोटी थी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ द इमेज क्या था? इमेज रियल एंड इन्वर्टेड थी। ठीक है। और जो लास्ट वाला केस हमने डिस्कस किया था कल, हमने देखा जब भी हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते थे? इन्फिनिटी पे रखते थे तो इमेज कहां पे बनती थी? फोकस पे बनती थी। जो इमेज का साइज था वो बहुत ही डिमिनिश्ड था, मींस हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज्ड इमेज बनती थी वहां पे। ठीक है। और जो नेचर था ना इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड था। अब अगर आप एनालाइज करोगे इन 6 केसेस को, यहां पे एक ही केस ऐसा है जिसमें इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट और बिहाइंड द मिरर एक ही केस है। वो कौन सा केस है? जब हम ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन पोल एंड फोकस रखते हैं। ठीक है। ये 6 केसेस हमने कल अच्छे से डिस्कस किए, अच्छे से समझे। जिन बच्चों ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा, मैं उनसे सजेस्ट करता हूं आप वो वाला वीडियो जरूर देखें। ऊपर आई बटन है, आप वहां से देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम यूज ऑफ कॉन्केव मिरर्स पढ़ेंगे। ठीक है, यूज ऑफ कॉन्केव मिरर्स। और दूसरा हम क्या देखेंगे, जैसे कि हमने कॉन्केव मिरर में रूल्स पढ़े, हमने देखा जो इमेज फॉर्मेशन होती है कॉन्केव मिरर में वो किन रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो किन रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि कॉन्केव मिरर में 4 रूल्स थे, उनके अकॉर्डिंग इमेज बनती थी। इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में भी 4 रूल्स है, उनके अकॉर्डिंग इमेज बनती है। ठीक है, उनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं कॉन्केव मिरर के यूजेस की बात करूं, कॉन्केव मिरर के यूजेस की बात करूं, जो कॉन्केव मिरर्स होते हैं वो हम यूज करते हैं सोलर फर्नेसेस में। सोलर फर्नेसेस में किस लिए यूज करते हैं? सोलर फर्नेसेस में ताकि हम जनरेट करें हाई टेम्परेचर। सोलर फर्नेसेस में हाई टेम्परेचर जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्केव मिरर। क्या करते हैं? कॉन्केव मिरर। ठीक है। क्योंकि जब सनलाइट एंटर होती है सोलर फर्नेस में तो क्या होता है, जो ये कॉन्केव मिरर लगे हुए होते हैं उसमें, तो ये कॉन्केव मिरर्स इस सनलाइट को एक ही जगह पे कंसंट्रेट करते हैं। उससे क्या होता है? उससे हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। ठीक है। दूसरा यूज क्या है कॉन्केव मिरर का? इनको हम यूज करते हैं एज ए शेविंग मिरर्स। क्या करते हैं? यूज एज ए शेविंग मिरर। क्योंकि आपको पता ही है जो कॉन्केव मिरर होता है ये कौन सी इमेज शो करता है? मैग्नीफाइड इमेज शो करता है एंड इरेक्ट इमेज आवर फेस। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, जब हमने पहला वाला केस का डिस्कस किया वहां पे हमने देखा जब भी हम ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन पोल एंड फोकस रखते हैं तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट और हाईली मैग्नीफाइड बनती है, हाईली मैग्नीफाइड। इसलिए हम जो ये कॉन्केव मिरर्स हैं या जो ये कॉन्केव मिरर है इसको हम एज ए शेविंग मिरर यूज करते हैं। क्या करते हैं? एज ए शेविंग मिरर यूज करते हैं। तीसरा यूज क्या है? तीसरा यूज है इस कॉन्केव मिरर का, जो डेंटिस्ट है, ठीक है, वो इन कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं।
क्योंकि जब वो इनको यूज करते हैं ना, इस कनकेव मिरर, क्योंकि जब डेंटिस्ट इस कनकेव मिरर को यूज करता है, ये कनकेव मिरर हमारी टीथ की एनलार्ज्ड इमेज दिखाती है, एनलार्ज्ड इमेज दिखाती है, ठीक है, बहुत बड़ी इमेज दिखाती है। इसी तरह जो ये कनकेव मिरर्स हैं, इनको हम यूज करते हैं रिफ्लेक्टर्स, एज ए रिफ्लेक्टर किन में, टॉर्चेस में यूज करते हैं। जो कार के हेडलाइट्स हैं उनमें भी कनकेव मिरर ही यूज होता है। जो सर्च लाइट्स होते हैं, उनमें भी क्या हम यूज करते हैं, कनकेव मिरर यूज करते हैं, ठीक है, कनकेव मिरर्स ही यूज करते हैं। इसी तरह जो ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं, जो ईयर का इलाज करते हैं, नोज का इलाज, नोज में कुछ प्रॉब्लम हो या डिफेक्ट्स हो, या ईयर में कुछ प्रॉब्लम हो या डिफेक्ट्स हो, या थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम हो या डिफेक्ट्स हो, तो जो ये ईएनटी डॉक्टर्स हैं, ये भी कौन से मिरर यूज करते हैं, इन्हीं कनकेव मिरर्स का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि ये डीप इनसाइड ईयर या नोज देख सकते, ठीक है। ये कुछ यूज कनकेव मिरर्स थे जो आपके याद रखने हैं, ठीक है। देखो, एक इंपॉर्टेंट इमेज फॉर्मेशन है, या मैं ऐसे बोलूंगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कनकेव मिरर के बारे में याद रखना है। जो हमने 6 केसेस पढ़े कनकेव मिरर के बारे में, उनमें 5 केसेस में कौन सी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। एक ही केस ऐसा है जो हमने कल पहले ही डिस्कस किया। उसमें क्या होता है, जब भी हम ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हैं, इन बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इमेज कहां पे बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। और वो इमेज क्या थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और हाईली मैग्नीफाइड थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू आ सकता है। तो चलो अब हम रूल्स को डिस्कस करेंगे, जो रूल्स के अकॉर्डिंग कन्वेक्स मिरर में इमेज बनती है, ठीक है। तो जो पहला रूल है, पहला रूल क्या है, पहला रूल है, देखो, ये कौन सा मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, इसको पोल बोलते हैं। आपको पता ही है जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कन्वेक्स मिरर का, वो कहां पे लाई करता है, यहाँ पे, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। पहला रूल आपको याद रखना है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे आए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा, जब वो रिफ्लेक्ट होगी, ऐसा लगेगा कि वो कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक है। तो पहला रूल आपको क्या याद रखना है, पहला रूल आपको याद रखना है, जब भी कोई इंसिडेंट रे आए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी बाय द कन्वेक्स मिरर, तो ऐसा लगेगा जैसे कि वो कहां से आ रही हो, फोकस से आ रही हो, ठीक है। ये पहला रूल है। दूसरा रूल आपको क्या याद रखना है, दूसरा रूल आपको याद रखना है, ये कन्वेक्स मिरर है, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा रूल आपको क्या याद रखना है, दूसरा रूल आपको याद रखना है, जब भी कोई इंसिडेंट रे आए, लेकिन वो किसकी कहां से इंसिडेंट हो, डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मींस कोई इंसिडेंट रे आई, वो कहां से आई, ऐसे लगता है जैसे वो डायरेक्टली कहां जा रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही हो। अगर इस तरह इंसिडेंट रे स्ट्राइक हुई कन्वेक्स मिरर पे, तो क्या होगा, जो ये इंसिडेंट रे होगी, जब ये स्ट्राइक होगी कन्वेक्स मिरर से, तो ये उसी पास से वापस जाएगी जिस पास से आ रही है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मींस इंसिडेंट रे आई, जब ये स्ट्राइक हुई कन्वेक्स मिरर पे, ऐसे लगा कि ये डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो उसी पास से वापस जाएगी जिस पास से इंसिडेंट रे आई, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तीसरा रूल आपको याद रखना है, तीसरा रूल आपको क्या याद रखना है, ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तीसरा रूल आपको क्या याद रखना है, अगर कोई इंसिडेंट रे आई, वो किस पे टकराई, सीधे पोल पे टकराई, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी, तो जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो जो ये एंगल आई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट रूल्स आपको याद रखने हैं। ज्यादातर आपको क्या याद रखना है, जो मैंने पहले दो रूल्स बोले,
जो मैंने पहले 2 रूल्स बोले, इनको आपको अच्छे से समझना और याद रखना है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन है वहां पे 2 ही केसेस है, तो यही 2 रूल्स वहां पे ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो पहला रूल क्या है? पहला रूल है व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। ठीक है, इंसिडेंट रे आई, जब ये रिफ्लेक्ट हुई तो ऐसे लग रहा है जैसे कि वो कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। ठीक है, दूसरा रूल क्या है? व्हेन इंसिडेंट रे मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर द रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेसेस द पाथ। मींस अगर इंसिडेंट रे आई, ऐसे आई, जब वो कॉन्वेक्स मिरर पे टकराई, ऐसे लग रहा है जैसे कि वो सीधे कहां जा रही हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही हो। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो उसी पास से वापस जाएगी जिस पास से वो आ रही है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल मैंने क्या बोला? तीसरा रूल मैंने बोला अगर इंसिडेंट रे किस पे टकराई? पोल पे टकराई, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो आपस में बराबर होगी, मींस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये 3 रूल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो चलो हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है? फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो आपको पता ही है जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखते हैं, मींस जो कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सी है? ये वाली। तो हम ऑब्जेक्ट ऑलवेज, जब भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे ना, तो हम लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रखेंगे, जो भी स्फेरिकल मिरर है। क्योंकि अगर आप देखोगे हमने जो कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन पढ़ी, वहां पे हमने जब भी ऑब्जेक्ट लिया हमने लेफ्ट साइड लिया। ठीक है, यहां पे भी हम कहां ऑब्जेक्ट लेंगे? लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे 2 ही केस अराइज होते हैं। यहाँ तो या तो आप इन बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी रखोगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, या तो आप इन बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी को ऑब्जेक्ट को रखोगे। ठीक है, इन बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, या आप इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखोगे। 2 ही केस अराइज यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो जो पहला केस है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है? हम ऑब्जेक्ट को लेंगे इन बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। हम यहां पे ऑब्जेक्ट को लेंगे। ठीक है, इन बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, इसको मैं ए बी नाम दूंगा। ठीक है, देखो अगर एक रे ऑफ लाइट आएगी इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो क्या होगा? जब वो रिफ्लेक्ट होगी, जब वो रिफ्लेक्ट होगी ऐसे लगेगा जैसे कि वो कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। ठीक है, ये एक रे है। ठीक है, अगर दूसरी रे ऐसे ऑब्जेक्ट से आएगी जैसे कि वो कहां जा रही है? टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर आप देखोगे इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट वापस जाएगी, लेकिन हमें ऐसा लगेगा जैसे कि वो इंसिडेंट रे कहां जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना, ये 2 रेज जो है, ये वाली रे और ये वाली जो हमने एज्यूम किया, ठीक है, तो वो कहां पे इंटरसेक्ट हुई? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई, तो इमेज कहां पे बनेगी? इस पॉइंट पे इमेज बनेगी। ठीक है, इसको मैं ए डैश बी डैश नाम दूंगा। जब हमने ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी रखा तो इमेज कहां पे बनी? इन बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है? इमेज इज फॉर्मड इन बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? देखो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज नहीं हो रहा है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज नहीं हो रहा है, तो इमेज क्या बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या है? अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इरेक्ट। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? अगर आप देखोगे ना, इमेज कहां पे बनती है? बिहाइंड द मिरर बनती है। तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है इमेज इज डिमिनिश्ड। क्या है? इमेज इज डिमिनिश्ड। इमेज इज डिमिनिश्ड, जो इमेज है वो बहुत ही छोटी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे। ठीक है, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो लेट अस सपोज एक रे ऑफ लाइट आई कहां से? ऑब्जेक्ट से जो इन्फिनिटी पे है, वो ऐसे आई जैसे कि वो कहां से पास हो रही है? इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो आपको पता ही है ये इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे वापस जाएगी उसी पाथ से, लेकिन हमें लगेगा जैसे कि वो कहां से आ रही है या वो कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, जैसे जब मैंने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया।
अगर मैं दूसरी रे कंसिडर करूंगा कि जो ऑब्जेक्ट है वहां से रे आ रही है और वो स्ट्राइक हुई कहां पे, पोल पे स्ट्राइक हुई, ठीक है। तो आपको पता है जब वो रिफ्लेक्ट होगी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, इमेज बनेगी फोकस पे, कहां पे, फोकस पे इमेज बनेगी, ठीक है। इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जब भी हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहां पे बनती है, फोकस पे। इमेज इज फॉर्मड एट फोकस। सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इमेज क्या है, वर्चुअल है। इमेज इज वर्चुअल। एंड इरेक्ट, ठीक है। इरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि ये अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस है। तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जो इमेज है वो डिमिनिश्ड है, मींस एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट इमेज बहुत ही छोटी है, इमेज इज डिमिनिश्ड। ठीक है। ये दो केसेस अराइज होते हैं इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये दो केसेस आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है जो पहला केस है, पहला केस है जब भी हम ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी रखते हैं, पोल एंड इन्फिनिटी, तो इमेज कहां पे बनती है, इन बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। अगर मैं इमेज की कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, इमेज क्या होती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। ये तीन पॉइंट आपको याद रखने इसमें। दूसरा केस क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो इमेज कहां पे बनती है, फोकस पे बनती है, ठीक है। तो इमेज का जो साइज होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट जो कहां पे है, इन्फिनिटी पे है। सेकंड चीज, इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। देखो अगर मैं कन्वेक्स मिरर की यूजेस की बात करूं, किसकी बात करूं, कन्वेक्स मिरर की यूजेस की बात करूं, कन्वेक्स मिरर कहां पे यूज होता है, तो जो पहला यूज है वो स्ट्रेट लाइट में यूज होता है, क्योंकि जब भी आप किसी स्ट्रेट से चल रहे होते हो ना, क्योंकि जब भी हम किसी स्ट्रेट से चलते हैं तो क्या होता है, वहां पे ऐसा स्ट्रेट लाइट होती है, तो उसमें जो मिरर लगा हुआ होता है ना वो कन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि जो ये लाइट इसमें आती है ना, जो ये कन्वेक्स मिरर इसमें लगा हुआ होता है, ये उस लाइट को डाइवर्ज करता है, फैलाता है, ताकि लार्जर एरिया इल्यूमिनेट हो, ठीक है। दूसरा यूज क्या है, दूसरा यूज है हम इस कन्वेक्स मिरर को, दूसरा यूज है हम इस कन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल यूज करते हैं। जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, कोई भी गाड़ी होती है, उसमें जो रियर व्यू मिरर होता है ना, उसमें कन्वेक्स मिरर यूज होता है, क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर इमेज प्रोड्यूस करता है ना, वो कौन सी इमेज प्रोड्यूस करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि अगर आपने इमेज फॉर्मेशन ऊपर पढ़ी ना, आपने इमेज फॉर्मेशन ऊपर पढ़ी है, वहां पे आपने देखा जो इमेज बनते हैं जब भी ऑब्जेक्ट इन बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी होता है, इन बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, तो इमेज कहां पे बनती है, इन बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। तो तीसरा यूज क्या है कन्वेक्स मिरर का, कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं एज ए सिक्योरिटी मिरर, क्या एज ए सिक्योरिटी मिरर। ये तीन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। देखो जब हमने ऊपर इमेज फॉर्मेशन देखी ना कन्वेक्स मिरर की, वहां पे हमने देखा जो भी इमेज बनी दोनों केसों में वो बहुत ही छोटी थी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो आपको ये याद रखना है कन्वेक्स मिरर ऑलवेज क्या फॉर्म करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। और जो हाइट होती है किसकी, इमेज की, वो बहुत छोटी होती है, लेस देन, वो बहुत छोटी होती है, मीन्स लेस देन h2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा।